हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जिनका नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का पेपर है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेशनल हाउसिंग बैंक के सैलरी और क्या क्या पर्क्स होते हैं आपके सिलेक्शन के बाद। देखो, सिलेक्शन के पहले ये सब बात उतने मायने नहीं रखते, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगना चाहिए कि आप जिस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप क्यों पढ़ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आया था मेरे पास कि सर ये असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट कैसा होता है नेशनल हाउसिंग बैंक में। तो एक बात समझ लो कि नेशनल हाउसिंग बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% शेयर है, ठीक ना। तो बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है। ये हाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। जितने भी आपके बैंक्स में हाउसिंग होते हैं, चाहे जैसे एग्जांपल HDFC हाउसिंग, LIC हाउसिंग, ये सब को रेगुलेट करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। सैलरी का बात करें तो सैलरी आपका सेम है अदर बैंक का। आपकी 36,000 बेसिक पे होगी और जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 60,000 बनेगी। लेकिन सैलरी के अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे पर्क्स हैं जो आपको ये बैंक से इसको अलग करते हैं। और एक तरह से ये रेगुलेटरी बॉडी है, तो उसके हिसाब से ही आपको जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस हिसाब से ही आपका सारे चीज़ डिसाइड होगा। तो पर्क्स पे हम बात करते हैं। आपका सैलरी ये है, आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो कि आपका सैलरी साफ साफ मेंशन है, ठीक ना। अब हम पर्क्स पे बात करते हैं कि NHB में क्या कौन कौन से पर्क्स मिलते हैं। पर्क्स की बात करें तो सबसे पहले बैंक्स एकोमोडेशन में बात करेंगे। बैंक्स एकोमोडेशन क्या होता है कि NHB आपको क्वार्टर प्रोवाइड कराता है आपके सिलेक्शन होने के बाद आपके रहने के लिए, ठीक ना। और उस हिसाब से आपका सिटी बाय सिटी डिपेंड करेगा कि अगर आपको क्वार्टर प्रोवाइड होता है तो आपका हाउसिंग जो रेंट अलाउंसेस है वो नहीं मिलेगा। लेकिन इस अगर आपके क्वार्टर वहाँ उपलब्ध नहीं है तो आपको लीज एकोमोडेशन बैंक प्रोवाइड करवाएगी। इसका जो पोस्टिंग होगा वो मेनली न्यू दिल्ली में होता है, न्यू ज्वाइनिंग का, ठीक ना। लेकिन अगर आप इसका जो ऑफिसेस है वहाँ पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है टाइम टू टाइम, क्योंकि इनके स्टाफ जो है काफ़ी कम होते हैं। तो आपको कभी कभी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली ऐसे शहरों में भी आपकी पोस्टिंग डिपुटेशन पर दिया जा सकता है। मेनली आपका जो रीजनल ऑफिस है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, ठीक ना, यहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और इसके 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस हैं इंडिया में: अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई एंड गुवाहाटी। तो देख रहे हो आप, सारा ही आपका मेट्रो सिटी और अर्बन सिटी है, मतलब कैपिटल सिटी है या तो मेट्रो सिटी है। तो यहीं पे आपको एकोमोडेशन या लीजिए आपको बैंक एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, क्वार्टर प्रोवाइड करेगा। जब मैं नेशनल हाउसिंग बैंक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था तो वहाँ पे मैंने बात किया तो जो उनके स्टाफ थे उनका कहना था कि बैंक्स में आपको क्वार्टर बैंक प्रोवाइड कर देगी। और काफ़ी आपके जो रहने की व्यवस्था है, मतलब काफ़ी अच्छा एकोमोडेशन NHB प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका बैंक्स एकोमोडेशन बहुत ही अच्छा है। मील कूपन, बहुत लोगों के मन में होगा कि ये मील कूपन क्या होता है। तो मील कूपन ये होता है कि मैं खुद LIC में भी काम किया हूँ। तो होता क्या है ना कि जब आप स्टार्टिंग में जाओगे ऑफिस ना, तो आपकी जैसे ही बायोमेट्रिक हो गया ना तो आपके पर डे के हिसाब से आपके मील कूपन बनता है। जैसे तो आप इसे सिर्फ अपने मतलब कि खाने का सामान इसे खरीद सकते हो, ठीक ना, या आपको उसका कैश भी करवा सकते हो। तो NHB में आपके मील कूपन बनेंगे 5 से 6 हज़ार पर मंथ के हिसाब से। ये मील कूपन की फैसिलिटी होता है। मेडिकल का फैसिलिटीज़ भी होता है। मेडिकल की फैसिलिटी ये है कि अगर आपको कुछ कोई प्रॉब्लम होता है, हेल्थ इशू होता है, तो NHB आपका सारा एक्सपेंसेस उठाएगा, ठीक ना। आपका सारा एक्सपेंसेस NHB उठाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब कि आपका कोई भी ट्रीटमेंट होगा या छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा तक सारा एक्सपेंसेस NHB आपको जो रिफ़ंड कर देगा आपके अकाउंट में। उसके बाद आपका मोबाइल को जो आप रिचार्ज करवाते हो, जैसे आपका बैंक टू बैंक डिफ़र करता है। तो आप NHB में 500 आपका पर मंथ मोबाइल और न्यूज़पेपर, क्या, मोबाइल का 500 और न्यूज़पेपर का अलग आपका 500, ये आपको हर मंथ मिलेगा। ये लेकिन आप क्वार्टरली अवेल कर सकते हो, ठीक ना। नॉलेज और लर्निंग अलाउंसेस, ये 600 आपका सैलरी में ही ऐड होके मिल जाएगा, ठीक है। फर्नीचर अलाउंस बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, लेकिन NHB का देखना होगा कि ये कितने फर्नीचर अलाउंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फर्नीचर अलाउंसेस कहने का मतलब कि आपका एक 5 साल या 6 साल में आपको बैंक से अमाउंट प्रोवाइड करवाता है फर्नीचर के लिए, मतलब। तो अब ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है।
फेस्टिवल एडवांस ये होता है कि कोई अब अगर आप कोई फेस्टिवल आता है और आप लोन लेना चाहते हो, तो जैसे मान लो कि आप दिवाली आया तो आप चाहते हो कि सैलरी के अलावा कुछ मतलब बैंक्स प्रोवाइड करे, तो 40,000 का आप लोन ले लिए एक तरह से बैंक से, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, आपका इंटरेस्ट लेस आपको एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन देता है बैंक, ठीक ना। बस आपको उसको इंस्टॉलमेंट के तहत आपको बैंक को वापस करना पड़ता है। जैसे 40,000 है तो पर मंथ 4,000 के हिसाब से 10 मंथ का टाइम होता है, आपको इंटरेस्ट फ्री ये मतलब लोन होता है। लीव इनकेसमेंट ये होता है कि आपके पास मान लो कि हर 11 दिन पे एक पीएल जुड़ता है। पीएल कहने का मतलब प्रिविलेज लीव होता है। आपके पास बैंक में जब ज्वाइन करोगे, जो बैंक में ऑलरेडी जॉब करें उनको मालूम होगा, लेकिन जो नए होंगे उनको बता दूं कि एक तरह से आपका 2-3 टाइप के लीव होते हैं। जैसे कैजुअल लीव होता है, प्रिविलेज लीव होता है, सिक लीव होता है। तो उस हिसाब से कुछ लीव जैसे आप 5 या 10 लीव हर साल इनकैशमेंट करवा सकते हो। मतलब एक पीएल के हिसाब से आपको जो आपकी सैलरी उस टाइम होगी उस हिसाब से मिलेगा। एग्जाम्पल के तहत मैं ये बता दूं, जैसे आप मान लो 5 पीएल आप इनकेसमेंट करवाते हो, तो जो आपकी सैलरी होगी ना उस हिसाब से, जैसे 30,000, 40,000, 50,000 जो भी आपकी उस सैलरी होगी उस हिसाब से आपको पैसे एक तरह से इनकैशमेंट हो जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। वो पीएल कट जाएगा आपके एचआरएमएस से और आपके सैलरी में वो आपके अकाउंट में वो सैलरी आ जाएगी। एलटीसी होता है, लीव ट्रेवल कंसेशन। बैंक्स आपको हर 2-3 साल पे एक बार आपको घूमने के लिए बोलता है और उसका सारा एक्सपेंसेस बैंक खुद अपने फंड से आपको देगा। मतलब आप 2-3 साल में बैंक्स बोलती है कि आप कहीं टूर पे जाओ, आप घूमो, तो ऐसा नहीं, एक वर्क प्रेशर ही होता है, आपको घूमने के लिए बैंक देती है। उसके बाद आता है एनपीएस एंड मैन्योर। एनपीएस ये होता है न्यू पेंशन स्कीम। आपका हर पैसा जितना आप कंट्रीब्यूट खुद करते हो 10% आप कंट्रीब्यूट करते हो, 14% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करती है और वो पैसा जाता है आपके पेंशन में। और जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, मतलब 60 ईयर के हो जाएगा, उसके बाद वो पेंशन के तहत आपको मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। कोई भी अगर मुझसे छूट गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये एक ओवरव्यू होता है, ठीक ना। ये आपका अलाउंसेस है, लेकिन इस पर इतना अभी मतलब फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। फोकस आपका होना चाहिए एग्जामिनेशन पे। और इसका एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बस अच्छे से पढ़ो, काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक ना। एक तरह से आपकी रेगुलेटरी बॉडी की जॉब है और इसका जो सिलेबस होता है अदर रेगुलेटरी बॉडी काफ़ी मतलब इजी होता है, पेपर भी काफ़ी इजी होता है। कोई भी इंटरव्यू के रिलेटेड होगा, चाहे आपका एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड होगा, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक ना। थैंक यू।